नमस्कार। हमारे YouTube चैनल टीपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। इस भयंकर कोरोना काल में जो कि ये दूसरी लहर चल रही है, उसमें एक राहत देने वाली खबर भी आई है। अब इस राहत देने वाली जो खबर है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और आप इसको सुनिएगा और अनुमान लगाइएगा कि इस कोरोना काल में जो दूसरी लहर चल रही है, उसमें ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कितना, उसको आप किस नज़र से देखते हैं। बात दरअसल ये है कि एक भगोड़ा जो भारत में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था, जिसका नाम नीरव मोदी है, और वो पंजाब नेशनल बैंक से एक बड़ा घोटाला करके, महा घोटाला करके फरार हो गया और लंदन चला गया, विदेश भाग गया। 1 जनवरी 2018 को वो यहाँ से भागा था और उसके बाद से उसको लाने की निरंतर कोशिश की जा रही है। सरकार हाथ पैर मार रही है, लेकिन अभी सफलता नहीं मिली। लेकिन अब एक आशा की किरण जगी है और जो ब्रिटेन की सरकार है, उसने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। और वो अब ये कहा जा रहा है, जो अखबारों में जो खबरें आ रही हैं, टीवी चैनल्स में जो खबरें आ रही हैं, वो ये है कि उसको वापस लाया जाएगा बहुत जल्द। ठीक है। ब्रिटेन में जो उनकी गृह मंत्री हैं, वो भारतीय मूल की हैं, प्रीति पटेल। और प्रीति पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह जानती हैं और वो उनकी जो विचारधारा भी है वो दक्षिणपंथी है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव पार्टी से है। बोरिस जॉनसन की जो सरकार है, उसमें वो होम मिनिस्टर है। उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही नीरव मोदी भारत लाया जाएगा और भारत लाकर उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। मगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जो ब्रिटेन है, उनके जो कानून हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपने ये सुना होगा कि जो भगोड़े किस्म के लोग होते हैं वो लंदन भाग जाते हैं। लंदन उनके लिए एक सेफ हेवन है, वहाँ ये भाग जाते हैं और फिर वहाँ वो रहते हैं। जैसे विजय माल्या का भी आपने सुना होगा। विजय माल्या 9.5 करोड़ का घोटाला करके भागा है, उसको भी लाने की कोशिश की जा रही है। बीच में हवा उड़ी थी या खबरें आई थी कि भाई उसको लाया जा रहा है, लेकिन अभी तक तो नहीं लाया गया। और वो लंदन में IPL माफ़ कीजिए, वर्ल्ड कप के मैच देखते हुए वहाँ पर स्टेडियम में उसको देखा गया और उससे बात की गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसको भी लाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो अगर नीरव मोदी को लाया जाता है तो उसको भी लाया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि नीरव मोदी को इतनी आसानी से लाया जा सकेगा, क्योंकि वो ऐसे जो बड़े अपराधी होते हैं, जो आर्थिक अपराधी होते हैं, वो कानून में जो लूपहोल्स होते हैं उनका सहारा लेते हैं। तो लंदन के जो कानून हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि वो ऐसे जो अपराधी होते हैं, आर्थिक अपराधी, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ जो भगोड़े हैं इस वक्त, उनको ऑफेंडर घोषित किया गया है। वो लंदन में ही है। अभी उनको लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। तो भारत सरकार से ब्रिटेन की प्रत्यर्पण संधि है, तो शायद इसलिए ये काम आसान हो जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो वापस आएगा तो जो लूटी हुई जो दौलत है, जो इस देश के काम आ सकती थी, वो भी वापस आ सकती है। उससे लोगों का यहाँ भला हो सकता है, क्योंकि वैसे ही इस देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त काफ़ी ख़राब हो रही है इस कोरोना के चलते। लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, रोज़गार नहीं है। खैर, तो क्या लंदन के कानून अब इतने आसान हो गए हैं कि वो नीरव मोदी भारत लाया जा सकता है? अब जैसी भी खबरें हम सुन रहे हैं, उम्मीद तो हम कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इंतज़ार कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।